हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। भामिनी विलास का नियुक्ति विलास चल रहा था, जो कि कवि जगन्नाथ कवि की रचना है। इसी में आगे देखेंगे अगला श्लोक। त्वये अल्पे अपि करुणया भीम भानौ निदागे मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि सा किं शक्य जनयितुमिहि प्रावेशेण वारां धारासारानपि विकृता विश्वतो वारिदेन। वो कह रहे हैं कि मालाकार हे माली, भवता भीम भानो निदागे, आपके द्वारा भीम भीमन भयंकर, भानो सूर्य वाली, निदागे ग्रीष्म ऋतु में था तेज प्रचंड सूर्य वाली ग्रीष्म ऋतु में करुणया दया करके अल्पे तोये अपि थोड़े जलों से भी या तरो जो वृक्ष पुष्टि व्यरचि वृद्धि को प्राप्त कराए गए थे, पुष्ट किए गए थे। वह वृद्धि इस संसार में विश्वता सब तरफ से, चारों ओर से, वाराम धारसारान विकृता अपि, चारों ओर से जलों की, धारसारान अत्यधिक धाराओं को, विकृता भी बरसाते हुए वारिदेन अपि मेघ के द्वारा भी, जनयितुम की जानी, शक्या किम संभव है क्या, अर्थात संभव नहीं है। मतलब कभी कहना चाहता है माली को कि जो माली ने अत्यधिक सूर्य वाली तेज गर्मी में जो थोड़े थोड़े जल से जिन वृक्षों को सींच दिया था, उस समय जब उनको जल की बहुत अधिक आवश्यकता थी, तो बाद में वर्षा ऋतु में भले ही मेघ अत्यधिक वर्षा करके, वर्षा ऋतु में मेघ के द्वारा भले ही अत्यधिक वर्षा करके उन वृक्षों को परिपूर्ण पानी दिया गया हो, जल दिया गया हो, लेकिन जो जल उस समय माली के द्वारा दिया गया था जब बहुत अधिक गर्मी थी, उस जल की कमी को वो बादल के वर्षा का जल पूरी नहीं कर सकता। यहाँ कवि ने अन्योक्ति से कहा है कि समय पर काम आने वाले किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता को बताया है कि जो व्यक्ति समय पर जब समय है, जब आवश्यकता है, उसमें थोड़ी सी भी सहायता अगर कर देता है, तो बाद में जब समय निकल गया, उस समय अत्यधिक सहायता देने वाले किसी अन्य व्यक्ति से वह व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है, जो समय पड़ने पर अपनी थोड़ी बहुत सहायता से भी किसी का उपकार कर दे। फिर से देखेंगे। मालाकार हे माली, भवता भीम भाव निदा गया, आपके द्वारा अत्यधिक प्रचंड सूर्य वाली ग्रीष्म ऋतु में करुणया दया करके अल्पे तोयपि थोड़े से जलों से भी या अस्य तरो पुष्टि व्यरचि, जो इस वृक्ष की या पुष्टि व्यरचि, जो पुष्टि की गई थी, जो पोषण किया गया था, सा वह इस संसार में इस संसार में प्रावर्षेण वारिदेन, वर्षा ऋतु में वर्षाकालीन मेघ के द्वारा, विश्वतो चारों ओर से, वाराम धारासारानपि जलों की अत्यधिक धाराओं को बरसाते हुए भी, जनयितुम शक्या किम, की जानी संभव है क्या, अर्थात इस समय वर्षा ऋतु में अत्यधिक जलधाराओं की वर्षा करके भी वो पोषण, वो वृद्धि नहीं दी जा सकती उस वृक्ष को, जो कि ग्रीष्म ऋतु में थोड़े से जल के द्वारा माली के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर प्रसिद्ध उपमान का तिरस्कार होने का प्रतीप अलंकार है। अगला श्लोक देखेंगे।
आरामाधिपति वेक विकलो नूनम रसा नीरसा अवात्याय परुषीकृता दश दिशश्चंडातपोतुषा एवं धन्वनि चंपकस्य सकले संहार हेतावपि तम सिंचन अमृतेन तोयत कुतो अपि आविष्कृतो वेदसा। वह कह तोयत, हे मेघ, आराम अधिपति, आराम अधिपति उपवन का अधिपति रखवाला, आराम में उपवन, उपवन का अधिपति स्वामी, विवेक विकल नूनम, विवेक से निश्चित रूप से, नूनम निश्चित रूप से, विकल शून्य हो गया, विवेक से था उचित विचार से निश्चित रूप से शून्य हो गया। रसा नीरसा, पृथ्वी नीरस जलहीन हो गई। दश दिश चंड आतपो, दशों दिशाएं, दशों दिशाएं वात्याय पुरुषिकता, दशों दिशाएं वात्या भी वायु से, तेज हवाओं से पुरुषिकता रूखी कर दी गई। चंड आतपा दुसहा, भयंकर सूर्य, तेज किरणों वाला सूर्य, प्रचंड सूर्य दुसहा असह्य हो गया। एवं इस प्रकार धनवनी मरुस्थल में चंपकस्य सकल संहार हेतुअपि, चंपक पुष्प के सकल संहार हेतुअपि पूर्ण रूप से विनाश के कारणों के होने पर भी वेदसा ब्रह्मा के द्वारा, विधि के द्वारा, अमृतेन सिंचन, अमृत के द्वारा सिंचन करने वाले, तुम कुतः आविष्कृतो, तुम कहाँ से उत्पन्न कर दिए गए। मतलब मेघ को कह रहे हैं कि जो चंपक मस्तन चंपक का वृक्ष है, पुष्प है, उसके साथ सारी उसकी जो है उसके विपरीत अवस्थाएं थी कि उपवन का रखवाला जो था वो विवेक शून्य हो गया, उसने उसका ध्यान नहीं रखा। पृथ्वी में जल नहीं रहा, पृथ्वी जल से रहित हो गई। दसों दिशाओं में तेज हवाएं चलने लगी, जिससे फूल वो जो पौधा था वो समाप्त हो सकता, नष्ट हो सकता था। और तेज किरणों वाला सूर्य भी उसके लिए असह्य हो गया। लेकिन फिर भी चंपक के फूल की इस सारे संहार कारण मौजूद होने पर भी विधि के द्वारा बादलों को उत्पन्न कर दिया गया, जिससे कि उस फूल को, उस वृक्ष को पूर्ण पोषण मिल सका। यहाँ पर कवि अन्योक्ति से कहना चाहता है कि भले ही संसार में किसी व्यक्ति के लिए कितनी विपत्तियां उपस्थित कर दी हों, कितनी परेशानी ला दी गई हों, लेकिन ईश्वर जिसको बचाना चाहता है, जिसकी रक्षा करना चाहता है, या जिसकी पूर्ण सहायता करना चाहता है, उसके लिए वो सारी संसारिक मुसीबतें, लौकिक परेशानियाँ कोई मायने नहीं रखती। फिर से देखेंगे तो यह हे वृक्ष मेघ, आराम अधिपति, उपवन का, उद्यान का अधिपति स्वामी, विवेक नूनम विकला नूनम, विवेक से निश्चित रूप से रहित हो गया, शून्य हो गया। रसा नीरसा, पृथ्वी नीरस हो गई, जल रहित हो गई। दश दिशाएं वाताय पुरुषिकता, दशों दिशाएं तेज हवाओं से रूखी बना दी गई। चंड आतपा दुसा, भयंकर तेज किरणों वाला, प्रचंड किरणों वाला सूर्य दुसा असह्य हो गया। एवं इस प्रकार से धनवनी मरुस्थल में चंपक का सकल संहार हेतु, चंपक वृक्ष के संपूर्ण संहार के कारण होने पर भी वेदसा विधि के द्वारा, अमृतेन सिंचन, अमृत के द्वारा सिंचन करने वाले, तुम कुतः आविष्कृता, तुम कहाँ से उत्पन्न कर दिए गए। अगला श्लोक देखेंगे। न यत्र स्थेमानम दधु अति भय भ्रांत नयनः, गलत दानोद्रेक भ्रमद अली कदम्बा कर्टिना, लुठन मुक्ता भारे भवती परलोकम गतवतो, हरे हृदय द्वारे शिव शिव शिवानाम कलकला। अब कहते हैं यत्र, जहां पर था, जिस शेर की सिंह की गुफा के द्वार पर, गलत दान उद्रेक, गलत बहते हुए दान, मद जल के उद्रेक अधिकता के कारण, बहते मद जल की अधिकता के कारण, भ्रमद अली कदम्बा, भ्रमत घूमते हुए, मंडराते हुए, अली कदम भौरों के समूह से युक्त, करटिना विशाल हाथी, विशालकाय हाथी, गजराज, अति भय, अत्यधिक भय के कारण,
भ्रांता नैना चकित नेत्रों वाले होकर स्थिमानम न दधु, स्थिरता को धारण नहीं करते थे तथा खड़े नहीं होते थे। परलोकम गतवत, परलोक को गए हुए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। हरे सिंह के लुठन मुक्ता भारे, सिंह के लुठन मुक्ता भारे, लुढ़क रही गज मुक्ताओं से भरे हुए द्वारे द्वार पर। अदे आज शिव शिव शिवा नाम कलकला, शिव शिव करते हुए शिवा नाम गीदड़ियों का कलकला शोर मचा हुआ है, शोर व्याप्त है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि शेर, जिस गुफा में शेर के रहते हुए हाथी भी वहां जाने का साहस नहीं कर पाते तो उस शेर की मृत्यु हो जाने पर वहां पर गीदड़ियां भी शोर मचा रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अत्यधिक प्रभावशाली कोई भी जीव हो, सिंह जैसा भी हो, फिर भी उसका डर कब तक रहता है? जब तक उसका जीवन होता है, जीवन काल तक होता है। और मृत्यु के बाद वहां पे गीदड़ों की स्त्रियों से भी कोई डर नहीं है। अर्थात यहाँ पर संसार की नश्वरता की ओर संकेत किया गया है कि कोई भी कितना भी शक्ति संपन्न क्यों ना हो, उसके जीवित रहते ही उसका डर या प्रभाव बना रहता है, उसके बाद उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। फिर से देखेंगे, यत्र जिस सिंह की के गुफा द्वार पर गलत दान उद्रेक भ्रमत अली कदम्बा, गलत दान बहते हुए मद जल की अधिकता के कारण मंडराते हुए अली कदम्बा भौरों के समूहों से युक्त करटिना विशाल हाथी, अति भय अत्यधिक डर के कारण, अति भय के कारण भ्रांत नैना चकित नेत्रों के द्वारा नेत्रों वाले होकर स्थिर मानव नादधु, स्थिरता को प्राप्त नहीं करते थे, धारण नहीं करते थे, अर्थात वहां खड़े नहीं रह सकते थे। परलोकम गतवता, परलोक को गए हुए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। हरे उस सिंह के परलोक को जाने पर अर्थात मृत्यु के प्राप्त होने पर, लुठत मुक्ता भारे द्वारे, परलोक को प्राप्त होने पर अर्थात मृत्यु जाने पर हरे उस सिंह के लुढ़क रहे मुक्ता भारे गज मुक्ताओं से, गज मोतियों से भरे हुए द्वार पर। अद्य आज शिव शिव शिवा नाम कलकला, शिव शिव करती हुई गीदड़ियों का शोर व्याप्त है। अगला श्लोक देखेंगे, दधाना प्रेमाणम तरुषु संभावे विपुलम, न मालाकारो असावकृत करुणाम बाल बकुले, अयम तु द्राग उद्यत कुसुम निकरणाणाम परिमले, दिगंतान एतेने मधुप कुलझंकार धरितान। अब यहाँ पे कवि कह रहा है, तरुषु संभावेन, वृक्षों के प्रति एक समान भावना के साथ, प्रेमाणम दधाना, प्रेम को धारण करते हुए भी, दधानम अपि प्रेम को धारण करते हुए भी, असौ मालाकार उस माली ने, बाल बकुले छोटे बकुल के वृक्ष पर, विपुलम करुणाम अत्यधिक दया ना अकृत नहीं दिखाई। मतलब सही वृक्षपति समान भाव दिखाते हुए भी उस माली ने छोटे से बकुल के वृक्ष, मौल श्री के वृक्ष पर अपनी अधिक दया नहीं दर्शाई, नहीं दिखाई, था तो उसको पूरा ध्यान नहीं दिया। किंतु अयम तू, इसने तो, द्राक उद्यत शीघ्र निकलते हुए, शीघ्र उगते हुए, कुसुम निकराणाम फूलों के समूहों की, परिमले सुगंधों से, सुगंधों के द्वारा, दिगंतान दिशाओं को, मधुपकुल झंकार भरितान आते ने, मधुपकुल भवनों के समूह की गुंजार से भरितान तेरे भर दिया। मतलब वो कह रहे हैं कि माली ने भले ही उस बकुल के वृक्ष पर अपनी दया नहीं दिखाई, उसको पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, फिर भी उस बकुल वृक्ष ने स्वयं ही अंकुरित होकर अपने फूलों के द्वारा सारी दिशाओं को भर, फूलों की सुगंध से सारी दिशाओं को भर दिया, और उसकी वजह से भौरे उसकी ओर आकर्षित हो गए और भौरों के समूह ने सारी दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। कहने का तात्पर्य नियुक्ति है कि किसी की विशेष कृपा प्राप्त ना हो, फिर भी उत्साही व्यक्ति जो है अपने संकल्प के द्वारा
अपने यश को चारों दिशाओं में फैला ही लेता है, संकल्प के द्वारा अपनी उन्नति कर ही लेता है। तथा सहायता के अभाव में भी किसी गुणी व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने कार्य को पूर्ण करना चाहिए। फिर से देखेंगे एक बार। तरुषु संभावेन प्रेमाणम दधानम। वृक्षों के प्रति एक समान भावना के संग प्रेम दिखाते हुए, प्रेम धारण करते हुए भी असौ मालाकारा, इस माली के द्वारा बाल बकुलम, छोटे बकुल के वृक्ष पर विपुलाम करुणाम न अकृत, पूर्ण दया, अधिक दया नहीं दिखाई गई। अयम तो किंतु इसने द्राक उद्यत शीघ्र अंकुरित होते हुए, शीघ्र निकलते हुए कुसुम निकराम फूलों के समूहों की परिमल सुगंधों के द्वारा दिगंतान दिशाओं को मधुप कुल झंकार भरितान आते ने भौरों के समूह की गुंजन से, गुंजार से भर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए